ड्रामा की शुरुआत मेन फीमेल लीड लिसा से होती है। लिसा क्लास में होती है लेकिन उसकी ध्यान पढ़ाई में नहीं बल्कि अपने ड्राइंग में लगा रहती है। वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है लेकिन वो टीचर के लेक्चर पर ध्यान नहीं देती है, इसीलिए टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कल अपने पेरेंट्स को लेके आना। क्लास के बाद लिसा की दोस्त उससे पूछती है कि अब वो क्या करने वाली है। तभी विंडो से कुछ लड़के इशारा करते हैं बाहर आने के लिए। लिसा की दोस्त बाहर लिसा जाती है लेकिन लिसा फ़ोन में बिजी हो रहती है। उन्हीं लड़कों में से एक लिसा का बड़ा फैन होता है और उससे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन लिसा अभी भी फ़ोन में लगी रहती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है लेकिन लिसा उसे हेल्प करने के लिए कहती है लेकिन भाई बिना पूरी बात सुने वो मना कर देते हैं। लिसा दुखी होकर कहती है मेरा भाई कभी मेरा मदद नहीं करती। वो अपने दोस्त के साथ घर चली जाती है और सोचती है कि अब माँ से ही बात करनी पड़ेगी। घर पहुंचकर लिसा माँ को धीरे धीरे बताने ही वाली होती है। तभी लिसा की माँ कहती है तुम्हारा भाई सांग्योन हॉस्टल से घर आ गया है, वो अपने रूम में है। लूसी ये सुनकर खुश हो जाती है, भाई से हेल्प मांगने उसके कमरे में जाती है लेकिन अंदर जाकर देखती है कि वो एक बहुत ही हैंडसम और क्यूट लड़का बैठा है। ये है डू यंग, सांग्योन का बेस्ट फ्रेंड, इस ड्रामा का मेन मेल कैरेक्टर। लूसी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि उसका भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है क्या। वो पूछती है कि तुमने सर्जरी करवाई है। लड़का हंसते हुए कहते हैं पास आकर खुद चेक कर लो। फिर बताती है कि वो सांग्योन का फ्रेंड है। तभी सांग्योन अंदर आता है और पूछता है लूसी से कि वो वहाँ क्या कर रही है। दुहोन मजाक में सांग्योन से पूछता है कि क्या हम दोनों इतने हैंडसम दिखते हैं, तुम्हारा बहन ने तो मुझे तुम ही समझ लिया। लूसी ने जब सर्जरी वाली बात कही तो सांग्योन गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं हैंडसम फेस बदल लूँगा। वो जाने लगती है तो लूसी उसे रोक कर बताती है कि उसे टीचर मीटिंग हेल्प चाहिए लेकिन हमेशा की तरह सांग्योन मना कर देते हैं। लूसी रोने का ड्रामा करने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है सांग्योन ने उसे मारा है। माँ आकर सांग्योन को डांटती है। डूडोहोन ये सब देखकर शॉक हो जाता है। माँ सांग्योन को ले जाकर समझाने लगती है। लूसी फिर डूडोहोन को हेल्प मांगती है टीचर मीटिंग के लिए। मुझे किसी को साथ ले जाना है। डूडोहोन मना कर देता है। लूसी कहता है अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं कही होती तो मेरा भाई मान जाता। डूडोहोन मान जाता है और जाते जाते लूसी से उसका नाम और स्कूल पूछ लेते हैं। लूसी को डाउट होता है कि वो आएगा भी नहीं। ये सब फ्लैशबैक में चल रहा होता है। फिर कहानी 3 साल बाद प्रेजेंट में आती है। लूची अब बड़ी हो चुकी है। वो अपने रूम से निकलकर देखती है कि उसका भाई सांग्योन हॉस्टल से लौटा है लेकिन लूसी उससे बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद वो उसका वेलकम करती है। लंच पर सांग्योन अपने पापा से कार की मांगते हैं ताकि लगेज और अपने दोस्तों को ले जा सके। लूसी को लगता है कि दोस्त शायद डूडोहोन होगा, इसीलिए वो भी जाने की जिद करती है। सांग्योन पहले मना करते हैं लेकिन पेरेंट्स कहते हैं ले जाओ। लूसी हॉस्टल पहुंच जाती है। वो अपने पापा के कार में एक फॉक्स टॉल देखती है और उठाने लगती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है कौन हो तुम, मेरी चीज़ों को क्यों छू रही हो। लूसी घूमती है और वहाँ डूडोहोन खड़ा होता है। लूसी शॉक हो जाती है और नर्वस हो जाती है। डूडोहोन उसे पहचान लेते हैं, तुम लूसी हो ना, वो छोटी बच्ची। लूसी कहती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, 11th क्लास में हूँ। डूडोहोन मजाक करते हैं। डूडोहोन पूछते हैं फिर ये डॉल क्यों ले रही हो अगर बच्ची नहीं हो। लूसी कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन मुझे डॉल अभी भी पसंद है। डूडोहोन हंसते हैं और उसे 3 साल पहले वाली हेल्प याद दिलाती है। हॉस्टल में सांग्योन बस बैठा रहता है और कुछ भी हेल्प नहीं करता। लूसी उसे लेजी कहकर डांटती है। सांग्योन की दोस्त लूसी से इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। लूसी पूछती है क्या सच में मेरे भाई के पीछे बहुत सारी लड़कियां पागल है। दोस्त हंसते हैं और कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा। लूसी की शरारत देखकर डू वॉन को समझ आता है कि वो अब भी छोटी सी बच्ची है।
लूसी ब्लश कर जाती है जब डू-वॉन फ़ोन उठाने के लिए उसके पास आते हैं। डू-वॉन जॉब के लिए निकल जाती है। लूसी भी जाती है लेकिन नोटबुक वहाँ भूल जाती है। रात को डू-वॉन सांगयोन का फ़ोन यूज़ करके लूसी को कॉल करते हैं और नोटबुक के बारे में बताती है। लूसी कहती है नोटबुक ले आना और मेरे ऐसे भी कर देना। डू-वॉन हंसते हुए कहता है तुम्हारे भाई से करवा लो। लूसी रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है मैं ऐसे नहीं लिख सकती, तुम ही करना। आखिरकार डू-वॉन मान जाते हैं और कहता है कल सुबह 6 बजे बस स्टॉप पर मिलना। नोटबुक भी दूंगा और ऐसे भी लिख दूंगा। लूसी खुश होकर कई अलार्म लगाती है। अगले दिन लूसी 6 बजे बस स्टॉप पर पहुंचती है लेकिन डू-वॉन नहीं आता है। वो अपसेट होने लगती है और तभी गिर जाती है। लूसी फ्लैशबैक में चली जाती है और पहले की बात सोच रही होती है। चलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। लूसी कहता है टीचर से कुछ मत कहना, बस जो मैं कहूँ वही बोलना। डू-वॉन डाउट करता है कि शायद लूसी का किसी से फाइट हुआ होगा। स्कूल पहुंचकर लूसी उसे टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है। टीचर इतना हैंडसम लड़के को देखकर सरप्राइज होते हैं। टीचर कंप्लेन करते हैं कि लूसी क्लास में ध्यान नहीं देती। लूसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बस खुश है कि डू-वॉन आया है। लूसी का फैन बॉय वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या ये तुम्हारा भाई है। लूसी कोई जवाब नहीं देती। डू-वॉन टीचर के सामने लूसी को डांटते हैं और कहते हैं लूसी तो घर पर आपकी बहुत ही तारीफ करती है। ये सुनकर टीचर खुश हो जाती है और लूसी को माफ कर देती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। लूसी अब भी डू-वॉन को वेट कर रही होती है। डू-वॉन फाइनली आता है और नोटबुक उसे देते हैं। वो लूसी को ऐसे में हेल्प करते हैं। लूसी उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है लेकिन डू-वॉन कहता है पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। लूसी ऐसे पूरा नहीं कर पाती लेकिन जब बैग में देखते हैं तो उसे पता चलता है कि डू-वॉन ने उसकी तरफ से पूरी ऐसे लिख कर दिया है। लूसी बहुत खुश हो जाती है लेकिन तभी उसका फैन बॉय आकर उसे हंसाने की कोशिश करती है। लूसी भी उसके साथ थोड़ा खुश नजर आती है। स्कूल के बाद बारिश हो रही होती है। पेरेंट्स लूसी से कहते हैं कि घर पर ही रहो क्योंकि सांगयोन आने वाला है। कुछ घंटों बाद सांगयोन घर आता है और लूसी को ढूंढता है। जो सिपी होती है वो उसे ढूंढकर डिनर पर चलने की ऑफर देते हैं लेकिन लूसी मना कर देती है और कहती है मैं खुद के लिए नूडल्स बना लूंगी। फिर लूसी उससे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेता है। वो कह रहा होता है कि वो किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट जा रहा है। लूसी एज्यूम कर लेती है कि वो दुल्हन होगा। तुरंत प्लान बदल कर साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब कार में बैठती है तो डू-वॉन नहीं होता। लूसी का मूड खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद सांगयोन डू-वॉन को पिक करता है और लूसी फिर से खुश हो जाती है। कार में डू-वॉन नींद में होते हैं और लूसी से पूछते हैं तुमने मुझसे हाय क्यों नहीं किया। लूसी फिर हेलो कहती है। डू-वॉन मजाक में पूछता है तुम्हें नहीं लगता मैं हैंडसम हूँ। लूसी ब्लश करने लगती है। फिर लूसी कहती है नहीं तुम हैंडसम नहीं हो। डू-वॉन हंसते हैं और कहते हैं तो फिर मुझे देखते ही ब्लश क्यों करती हो। सांगयोन और उसका दोस्त डू-वॉन को कहता है लूसी को चिढ़ाओ मत। लूसी भी कहती है कि वो बैड पर्सन है। ये सुनकर डू-वॉन चुप हो जाता है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लूसी कार से उतरने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो सांगयोन के साथ पार्किंग में जाएगा। सांगयोन कहता है कि वो उतरे। लूसी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। डू-वॉन नोटिस करते हैं और पूछता है आर यू ओके। लूसी कहती है वो रेस्ट रूम जा रही है। उसकी स्कर्ट पर स्टेन होता है। लूसी सरप्राइज हो जाती है। डू-वॉन कहता है तुम रेस्ट रूम में वेट करो मैं पैड्स लेकर आता हूँ। वो और सांगयोन ऑकवर्ड होकर पैड्स खरीदता है और किसी और के हाथों से लूसी को दिलवाता है। लूसी अनकंफर्टेबल फील करती है लेकिन मैनेज कर लेती है। बाथरूम से निकलकर वो कहती है कि उसे घर जाना है। सांगयोन उसे समझाता है सब ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेस्टोरेंट में लूसी बीफ खाना पसंद नहीं करती। डू-वॉन उसके लिए अलग डिश ऑर्डर करते हैं। लूसी उसके केयर से काफ़ी टच हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लूसी और उसका फ्रेंड मिनी बर्थडे पार्टी पर जा रही होती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लूसी शक हो जाता है जब देखती है कि वो डू-वॉन पार्ट टाइम काम कर रहा है।
डुवान उनसे कैजुअली कहता है, एंजॉय करो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मिनी मेनू देखने लगती है, लेकिन लूसी बार बार डुवान को देख रही होती है। डुवान नोटिस करता है और स्माइल करता है। लूसी जब ऑर्डर देने और पे करने जाती है तो डुवान कहता है, तुम कुछ डॉलर शॉर्ट हो, यहाँ हैंडसम को देखने का टैक्स लगता है। लूसी ब्लश करती है और कहती है, अगर तुम सच में इतने हैंडसम होते तो ये रेस्टोरेंट फुल होते। डुवान हंसते हैं। लूसी कहते हैं, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम ही पे कर दो। लूसी सीट पर वापस चली जाती है। फिर वो सुन लेती है कि डुवान अपने बॉस से एडवांस सैलरी ले रहे हैं क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। पार्टी में बर्थडे बॉय और लूसी का फैन बॉय भी आता है। वो डुवान को पहचान कर लेते हैं और हेलो करते हैं। नेक्स्ट सीन, सब कैरोके में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फूहिंग बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे कुछ कहना है। वो लूसी के हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर देते हैं। मिनी अनकंफर्टेबल फील करती है। फूहिंग लूसी से अपना फीलिंग्स शेयर करने वाला ही होता है। लूसी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन सबके सामने रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो वहां से निकलने लगती है। मिनी के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो जेलस है। फूहेंग बाहर आकर लूसी से कन्फेस करता है, मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी फर्स्ट लव हो। लूसी सॉफ्टली कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें फ्रेंड की तरह ही देखा है और हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी चाहिए। फूहेंग टूट जाता है और रोने लगता है। लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है, तभी डुवान, जिसने सब सुना होता है, वहाँ आ जाता है। फुआन उसे देखकर वहाँ से चले जाता है। डुआन लूसी से कहता है, तुम्हें अपने क्लासमेट को थोड़ा जेंटल तरीके से समझाना चाहिए था। लूसी उससे पूछता है, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? डुआन मना कर देते हैं, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि लूसी उसका केयर कर रही है। नेक्स्ट डे स्कूल में लूसी मिनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिनी उसे इग्नोर कर देती है। लूसी को लगता है कि सर स्पोर्ट डे के लिए नाम लिख रहा होते हैं और लूसी को जबरदस्ती हाई जंप के लिए रजिस्टर कर देते हैं। आफ्टर स्कूल मिनी अब भी लूसी से बात नहीं करती, जिसे लूसी हर्ट फील करती है। स्पोर्ट डे पर फुहांग दौड़ रहा होता है और मिनी उसे चेयर कर रही होती है। लूसी को समझ आता है कि मिनी फुहांग को पसंद करती है, लेकिन फुहांग उसे पसंद करता है। लूसी रजिस्टर डेस्क पर जाती है। वहाँ सांग्योन और डुवान होते हैं। सांग्योन लूसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं क्योंकि उसे पता है कि लूसी स्पोर्ट में अच्छा नहीं है। वो हंसते भी है। डुवान उसे रोकते हैं और लूसी का नाम रजिस्टर करते हैं। वो उसे हेड देते हैं और कहते हैं, हम अप करो। सांग्योन उनकी फोटो खींचने लगती है। लूसी उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। तभी डुवान कैमरा लेकर कहता है, अपनी सिस्टर को परेशान मत करो। कंपटीशन शुरू होता है। पहले लड़की अच्छा जंप करती है। लूसी ट्राई करती है, लेकिन फेल हो जाती है। दोबारा ट्राई करती है, फिर भी फेल। सांग्योन और डुवान कहता है, एम्ब्रेस मत करो, बस जंप करो। लूसी फाइनली रन अप लेकर जंप करती है, लेकिन गिर जाती है और उसके पैर में चोट आ जाती है। सब हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। सांग्योन उसे अपने पीठ पर उठाकर ले जाते हैं। टीचर पूछते हैं, ये तुम्हारा भाई है ना, जिसे पहले मीटिंग में लाए थे? ये कौन है? लूसी घबरा कर कहती है, वो सांग्योन मेरा फादर है। डुवान भी कहता है, हाँ। सांग्योन गुस्से में कहता है, मुझे फादर कहने से ज्यादा बुरा मुझे कुछ नहीं लग सकता। वो लूसी को नीचे उतार देते हैं। डुवान उसे उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। वो लूसी के पैर पर दवा लगाता है। लूसी बहुत खुश होती है और उससे थैंक्स कहती है। सांग्योन वापस आकर लूसी को घर ले जाते हैं। रास्ते में लूसी सोचती है कि डुवान सब गर्ल्स के साथ जेंटल रहता है, सिर्फ उसके साथ नहीं। वो थोड़ा सैड फील करती है, लेकिन सांग्योन उसे चॉकलेट देकर मूड अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट डे लूसी की एक्स्ट्रा क्लास होते हैं और वो अपने भाई को कॉल करके उसे पिक करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि डुवान उसे घर छोड़ देगा। तभी मिनी लूसी के पास आती है और पूछती है, शॉपिंग चलोगी? लूसी खुश हो जाती है। मिनी अब उससे नाराज नहीं है, लेकिन मिनी के मन में कुछ और ही प्लान होते हैं। डुवान लूसी को ढूंढने स्कूल आता है, लेकिन उसे वहाँ नहीं मिलती। वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि उसकी क्लास चेक करे, लेकिन गार्ड कहता है कि वो कोई नहीं है।
वो टेंशन में पड़ जाता है। उधर मिनी बार बार लूसी से पूछती है, पैसे लाई हो? लूसी कहता है हाँ, लेकिन बार बार क्यों पूछ रहे हो? जा कहाँ रहे हैं? मिनी कहती है साइबर कैफे। लूसी मना कर देती है और कहती है माँ ने ऐसी जगह जाने के मना किया है। मिनी गुस्से से कहती है तुम सच्ची दोस्त नहीं हो, हमेशा एक्सक्यूज बनाती हो। मिनी आगे बढ़ जाती है और लूसी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है। उधर डुवॉन हर जगह लूसी को ढूंढ रहा होता है। वो लोगों के पूछते हैं क्या आपने एक इंजर्ड लड़की देखी? एक अंकल उसे डायरेक्शन बताते हैं। वो दूसरी तरफ मिनी और लूसी को 3 लड़कियों के घेर लेते हैं। वो मिनी से पैसे मांगती है। मिनी कहती है मेरे पास नहीं है। तब वो लूसी से पैसे छीन लेते हैं। लूसी के पर्स में सिर्फ 50 येन होते हैं। वो धमकी देती है कल और पैसे लेकर आना वरना पिटोगी, अगर नहीं आई तो तुम्हारी स्कूल पहुंच जाएंगे। वो चली जाती है। मिनी माफी मांगती है लेकिन लूसी समझ जाती है कि मिनी ने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। लूसी मिनी से कहती है तुमने मुझे इग्नोर किया, स्पोर्ट डे पर साथ नहीं बैठे और अब ये सब तुम दोस्त कहलाने की लायक नहीं हो। वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है घायल पैर के साथ। लूसी बहुत हेल्पलेस फील करती है। तभी उसे डुवॉन दिखता है। वो पूछते हैं तुम यहाँ ऐसे डेंजरस जगह पर क्यों हो? लूसी की डेरी हुई आंखें देखकर डुवॉन समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो पूछता है आर यू ओके? लूसी जोर जोर से रोने लगती है। डुवॉन उसे गले लगा लेता है और कहता है क्या हुआ मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन लूसी सब कुछ डुवॉन को बता देता है। डुवॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसे चीजें छुपाना मत, टीचर और पेरेंट्स को बताओ। फिर वो उसे खूबसूरत रास्ते पर वॉक के लिए ले जाते हैं और लूसी का मूड अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट डे लूसी स्कूल के लिए निकलती है और देखते हैं कि उसका भाई सांग्योन अपने दोस्त के साथ बाहर खड़े हैं। वो सब बुलिस को सबक सिखाने आए हैं। लूसी पहले डरती है लेकिन डुवॉन उसे हिम्मत देते हैं। वो मान जाती है। सब उसी जगह पहुंचते हैं जहां लूसी को bully किया गया था। डुवॉन और एक दोस्त अंदर जाते हैं। लूसी और दूसरे दोस्त बाहर वेट करते हैं। अंदर वो 3 लड़कियां होती है। सांग्योन शांति से कहता है लूसी मेरा बहन है, उसे और किसी को परेशान मत करना। लड़कियां नहीं मानती तो सांग्योन गुस्से में चिल्ला देता है। डुवॉन भी गुस्से में आ जाता है और उसका चेहरा देखकर लड़कियां डर जाती है। ये तक कि एक तो जमीन पर गिर जाती है। बाहर लूसी वेट कर रही होती है। सांग्योन का एक दोस्त बाहर आकर लूसी का वॉलेट वापस देते हैं। लूसी का दूसरा दोस्त पूछता है अंदर क्या हुआ? सांग्योन बाहर आके अपना खुद ही तारीफ करते हैं। मैं रोज जिम में 10-20 लोगों को डराता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। सब लोग हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो झूठ बोल रहा है। थोड़ा मजाक मस्ती के बाद सब निकल जाते हैं। मिनी जिसने लूसी को बुलियों के पास पहुंचाया था अब स्कूल से ट्रांसफर हो रही है। जाने से पहले वो रिग्रेटफुल नजरों से लूसी को देखते हैं। लूसी अपनी डेस्क पर एक नोट पाती है, मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन लूसी के डैड कहते हैं हम तुम्हारे लिए ट्यूटर ढूंढेंगे। ट्यूटर बनता है उसका भाई सांग्योन। वो लूसी को पढ़ाने की कोशिश करती है लेकिन लूसी बार बार सेम क्वेश्चन पूछती है तो सांग्योन इरिटेट होते हैं और कहता है मुझसे नहीं होगा। मॉम कहती है कल नया टीचर आएगा। लूसी एक्साइटेड हो जाती है। रात को लूसी किचन में पानी लेने जाती है। वो शॉक हो जाती है जब डुवॉन को खड़ा मिलता है। सांग्योन कहता है यही तुम्हारा नया टीचर है। लूसी बहुत खुश हो जाती है। सांग्योन को डुवॉन पसंद नहीं आता। लूसी डुवॉन की फोटो खींच लेती है। डुवॉन नोटिस कर लेता है और पोज देने लगता है। लूसी घबराकर कहती है मैं तो बस कैमरा ठीक कर रही थी। सांग्योन पूछता है मेरा फोटो क्यों नहीं लेती, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। लूसी हंसकर कहती है तुम तो बंदर जैसे हो और वहां से भाग जाती है। सांग्योन हार्ट फील करता है क्योंकि लूसी ने कभी उसके लिए अच्छा नहीं कहा। लूसी अपने कैमरे में जाकर डुवॉन की फोटो देखते हैं और मिरर में पोस्ट करती है। नेक्स्ट डे डुवॉन लूसी को पढ़ाना शुरू करते हैं। वो देखता है कि लूसी को फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे म्यूजियम ले जाने का प्लान बनाता है और सांग्योन से परमिशन लेते हैं। म्यूजियम में सांग्योन गेम सेक्शन में चला जाता है। लूसी और डुवॉन अंदर एक्सप्लोर करते हैं। डुवॉन उसे बहुत सारी चीज दिखाते हैं और समझाते हैं।
लूसी को साइंस इंटरेस्टिंग लगने लगता है। उसे एक प्लांट बहुत पसंद आते हैं जो सोने से फूलों का शेडो दिखता है। लूसी पूछता है, अब तुम्हारा ड्रीम क्या है? डुवॉन कहता है, मैं एक शानदार गेम बनाना चाहता हूँ। लूसी पूछता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? डुवॉन हंसकर कहता है, नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन अगर हुई तो सबसे पहले तुम्हें मिलवाऊंगा। लूसी को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहती है, पहले मैं अप्रूव करूंगी कि वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। लूसी एक ड्राइंग बनाती है जिसमें दोनों पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। डुवॉन आते ही वो ड्राइंग छिपा देती है। दोनों थोड़ा साइंस और ड्राइंग के बात करते हैं और निकल जाते हैं। सांग्योन बाहर वेट कर रहा होता है और सबको घर ले आते हैं। रात को लूसी को अपना ड्राइंग बुक नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि म्यूजियम में छूट गई है। वो वहाँ कॉल करती है तो पता चलता है कि लास्ट में डुवॉन ने लिया था। नेक्स्ट डे सांग्योन उसे ड्राइंग बुक देते हैं और कहते हैं, डुवॉन ने मुझे देने को कहा था। लूसी कंफ्यूज हो जाती है कि उसने खुद क्यों नहीं दिया। वो सोचते हैं कि शायद उसने ड्राइंग देख लिया है और जान गया है कि वो उसे पसंद करती है। कुछ ड्राइंग उसी के बारे में भी थी। लूसी क्विकली कवर अप करने के लिए एक कहानी बना देते हैं कि वो एक डेटिंग ऐप पर किसी से मिला है, लेकिन ये झूठ उसके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हॉस्टल में सांग्योन गुस्से में बैठा होता है। डुवॉन पूछता है, क्या हुआ? सांग्योन कहता है, लूसी ने बोला है कि वो डेटिंग ऐप वाले लड़के को पसंद करता है। मैं उससे ढूंढूंगा और गाड़ी से कुचल दूंगा। लूसी भी टेंशन में है क्योंकि उसका झूठ अब फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। रात को सांग्योन और डुवॉन उसके कमरे में आते हैं। लूसी मुंह ढककर भाई से बात करने पर मना कर देती है। सांग्योन कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? डुवॉन से बताओ। डुवॉन सॉफ्टली पूछता है, उस लड़के का नाम क्या है? वो पढ़ाई क्या करते हैं? लूसी समझ जाती है कि डुवॉन उसकी झूठी बात पर यकीन कर रहा है। वो कहती है कि वो लड़का कॉलेज में है और जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला है। डुवॉन हैरान होकर पूछता है कि उसका उम्र कितना है। लूसी कहती है कि वो उससे 5 साल बड़ा है, लेकिन असल में वो डुवॉन की ही बात कर रहा होता है। डुवॉन कहता है कि उसे वेट नहीं करना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए जब तक कि वो हाई स्कूल पास नहीं होती। कुछ दिनों बाद डुवॉन अपने हॉस्टल रूम में गेम खेल रहा होता है और नूडल्स खा रहा होता है। तभी अस्पताल से कॉल आते हैं। उसे बताया जाता है कि उसके पिता की हालत ठीक नहीं है, तो वो तुरंत निकल जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और लूसी परेशान होती है कि डुवॉन पढ़ाने क्यों नहीं आ रहा है। वो सांग्योन से पूछता है और वो बताता है कि डुवॉन अपने गांव चला गया है। लूसी उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर डुवॉन को कॉल करते हैं। वो पूछता है, सब ठीक है या कोई परेशानी है? वो पूछती है कि कब वापस आएगा और क्या उसका ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएगा। डुवॉन हाँ कहता है और वादा करता है कि जरूर आएगा। लूसी खुश हो जाती है और उस गिफ्ट को देखती है जो उसने डुवॉन के लिए बनाया था। डुवॉन भी उससे बात कर कर खुश हो जाता है क्योंकि लूसी हमेशा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और डुवॉन दरवाजा खोलता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है। वो कहती है कि क्या वो उसे अंदर बुलाएगा, लेकिन डुवॉन मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर से ही बात करे। इससे पता चलता है कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करती। लड़की पूछती है कि क्या वो ग्रेजुएशन के बाद अपने गांव चला जाएगा। डुवॉन हाँ कहता है। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा सकता है। डुवॉन साफ मना कर देता है। वो उसे पैसों से भरा एक लिफाफा देने की कोशिश करती है, लेकिन डुवॉन लेने से इनकार कर देते हैं। लड़की चली जाती है और डुवॉन बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन वजह साफ नहीं होती। ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन लूसी अपने पापा और भाई के साथ आते हैं। वो डुवॉन को देखकर मंत्र मुक्त हो जाती है। उसके पापा डुवॉन को बधाई देते हैं और लूसी दूर से ही उसे देखती है। डुवॉन भी नोटिस करते हैं और उसे देखता है। लूसी अपने पापा और भाई के साथ उसके पास जाती है। वो पूछता है, क्या ये फूल सच में उसके लिए है? क्योंकि उसने सोचा था ये सांग्योन के लिए होगा। लूसी कहती है कि पापा पहले सांग्योन को फूल दे चुके हैं और ये फूल उसने खास उसके लिए लाया है।
अपने टीचर के तौर पर वो उसे गिफ्ट देने ही वाली होती है कि उसे दोस्तों ने उसे फोटो खिंचाने के लिए बुलाया लेता है। लूसी उनकी तस्वीर खींचते हैं और सुन लेते हैं कि जब ग्रेजुएशन के बाद अपने अपने गांव चले जाएंगे। वो डुवॉन से पूछती है कि क्या वो उसे भूल जाएगा। डुवॉन कहते हैं नहीं, और जब भी फ्री होगा तो उससे मिलने आएगा। फिर डुवॉन सोचता है कि उसे भी लूसी के साथ तस्वीर लेनी चाहिए और वो दोनों कुछ क्यूट फोटो खींचते हैं। उसके बाद सब पार्टी करते हैं। सांगियोन लगातार शराब पीते हैं जबकि डुवॉन उसे रोकता है। वो इतना नशे में हो जाता है कि डुवॉन को उसे घर छोड़ना पड़ता है। सांगियोन बार बार कहता है कि जब डुवॉन गांव चला जाएगा तब क्या होगा। घर पर लूसी की माँ देखती है कि काफी देर हो गए है और डुवॉन को घर पर रुकने के लिए कहती है। पहले तो डुवॉन मना कर देते हैं लेकिन माँ जिद करती है। लूसी उसे घर दिखाती है और फिर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। रात को लूसी देखती है कि डुवॉन बाहर अकेला बैठा है। वो उसके पास जाते हैं और पूछती है कि क्या कर रहे हैं। डुवॉन जो अपने पिता की हालत से परेशान था, लूसी की मुस्कुराहट देखकर अच्छा महसूस करते हैं। लूसी पूछता है कि क्या हुआ है। डुवॉन कहता है कि वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ है। लूसी वादा करती है कि जैसे ही वो पैसा कमाने लगेगी उसकी मदद करेगी। डुवॉन हंसकर कहता है कि वो मजाक कर रहा था और उसे अपने पैसे खुद पर खर्च करना चाहिए। लूसी अपने कमरे में लौट जाती है और सोने वाली होती है कि दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज़ सुनती है। वो चेक करने जाती है और देखती है कि डुवॉन जा रहा है। वो उदास हो जाती है और अलविदा कहती है। अपने फ़ोन पर उसे डुवॉन का मैसेज मिलता है कि सुबह उसकी फ्लाइट है और वो गांव जा रहा है। उसने लिखा है कि लूसी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और हर बार अच्छे नंबर लाए तो वो उसे गिफ्ट भेजेगा। लूसी उसे उस वादे की याद दिलाती है जो उसने म्यूजियम में किया था। डुवॉन समझ जाता है कि वो गिफ्ट्स वाली बात कर रहे हैं, लेकिन लूसी असल में उसकी गर्लफ्रेंड वाली बात कर रही थी। लूसी चेक करती है कि डुवॉन की यूनिवर्सिटी में दाखिल लेने के लिए कितने नंबर चाहिए और उसे पता चलता है बहुत ज़्यादा चाहिए। वो तय करती है कि वो दिन रात मेहनत करेगी। कई दिन गुजरते हैं। लूसी हर बार अच्छे नंबर लाते हैं और उनकी तस्वीर डुवॉन को भेजती है। डुवॉन भी उसे गिफ्ट भेजते हैं और लूसी बहुत खुश होती है। लेकिन एक दिन वो अपने भाई को फ़ोन पर सुनता है कि डुवॉन की नई गर्लफ्रेंड है। लूसी हैरान रह जाती है और सांगियोन से पूछता है क्या ये सच है। वो कहता है कि हाँ, उसे भी ऐसा लगता है। लूसी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे लगता है कि डुवॉन अपने वादा तोड़ दिया है। वो पागलों की तरह उससे मिलने उसके गांव पहुंच जाती है। जब सांगियन को पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। लूसी झूठ बोलती है कि वो वह डेटिंग ऐप वाले बॉयफ्रेंड से मिलने आई है। सांगियन कहता है कि वह वही रुके, वो डुवॉन को भेज रहा है। उसके पापा भी हैरान होते हैं और उसे पुलिस को कॉल करने को कहता है अगर वो लड़का आए। लूसी वही बैठी रहती है और आखिरकार डुवॉन आ जाता है। उसके साथ वही लड़की होती है जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। डुवॉन गुस्से में लूसी से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है और क्या उसे पता है कि उसके पापा मम्मी कितना परेशान है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया और मुसीबतों से दूर रहने के वादा किया था। लूसी जवाब देती है कि अगर वो अपना वादा नहीं निभा सकते तो वो भी अपना वादा नहीं निभाएगी। डुवॉन शांत होकर पूछते हैं कि वो जिस लड़के से मिलने आई थी वो कहाँ है। लूसी कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है क्योंकि लड़के को लगा कि वो बहुत ही छोटी है। डुवॉन कहता है कि उसने सही फैसला लिया और शायद वो इंतजार करना चाहते हो जब तक वो बड़ी होना। लूसी रोने लगती है और कहती है कि वो इंतजार नहीं करेगी क्योंकि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। असल में वो डुवॉन की ही बात कर रही होती है। डुवॉन उसे समझाता है कि वो किसी और अच्छे इंसान से मिलेगी और बस उसे थोड़ा बड़ा और समझदार होने की इंतजार करना चाहिए।
लूसी रोना बंद नहीं करती तो डुवॉन उस लड़की से टिश्यू मांगते हैं और फिर लूसी को कहता है चलो लंच करने चलते हैं। लूसी मना कर देती है और कहता है कि उसे बस घर जाना है। डुवॉन मान जाता है लेकिन कहता है कि पहले वो खुद को फ्रेश कर ले। लूसी बाथरूम में जाकर और ज्यादा रोने लगती है। उसे लगता है कि उसकी लव स्टोरी अब खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद डुवॉन उसके लिए फ्लाइट टिकट खरीदता है। लूसी पैसे देने की कोशिश करती है लेकिन वो लेने से मना कर देते हैं। फिर लूसी उसे वो गिफ्ट देती है जो वो ग्रेजुएशन में देने वाली थी। डुवॉन खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या वो अब भी उसकी परवाह करती है। लेकिन लूसी के चेहरे से साफ दिखता है कि सब बदल गया है। वो टिकट के पैसे उसको वॉलेट में रख देती है क्योंकि वो अब उससे कुछ भी नहीं लेना चाहती। जब डुवॉन वापस आता है तो लूसी उससे वो टेडी बेयर भी लौटा देती है जो उसे उसे दिया था। डुवॉन पूछता है कि वो उसे क्यों वापस कर रही है। लूसी कहती है कि कुछ नहीं, वो उसे उसके लिए अपने गिफ्ट की तरह मान ले। वो उदास होकर वहां से चली जाती है। डुवॉन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि लूसी क्या झेल रही है। लूसी आखिरकार घर पहुंचती है। वो देखती है कि सांगयोन एयरपोर्ट पर उसका इंतजार